सामने में नंबर लिखा थे नीचे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से इसमें। अभी जो प्रतियोगी परीक्षा आई हुई है ACA और रेंजर की, जो वन विभाग की होती है, इसके लिए जो फिजिक्स का पार्ट है, जो भौतिक वन विभाग का वैकेंसी है, और इसके लिए जो फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का जो सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक है चुंबक। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है चुंबक, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आखिर में चुंबक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसके बाद सबसे इसके पहले बारे में ध्यान सुनिएगा। 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में उत्तरी एशिया में एक लोड स्टोन जिसको कहते हैं काला पत्थर पाया गया, जिसको लोड स्टोन कहते हैं, काला पत्थर पाया गया। ये काला पत्थर जो है वो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था, और वे कुछ वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था, तो उस वस्तु को नाम दिया गया जिसको कहा गया Fe3O4। इसको कहते हैं आयरन के ऑक्साइड। ये आयरन का जो ऑक्साइड है, यही चुंबक है जो प्रकृति में पाया गया। 600 ईसा पूर्व में ये जो आयरन के ऑक्साइड है, यही प्रकृति में पाया गया, और इसी को नाम दिया गया प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, तो चुंबक के बारे में पहले तो बात हो गई। अब हम करते हैं आखिर में चुंबक होता क्या है। प्राकृतिक चुंबक कहते हैं इसको। तो देखिए, हम चुंबक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चुंबक होता क्या है, तो ये समझ लीजिएगा। चुंबक जो है वो कोई लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ। ठीक है, चुंबक जो लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता हो, जो लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता हो, उसे हम कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चुंबक कहते हैं। और जिस वस्तु पर ये गुण आ जाए, उसे हम कहते हैं, उस गुण को चुंबकत्व है, उसको कहते हैं हम चुंबकत्व। तो इसके आप पहले देख लीजिए, मैंने कहा कि जो लोह पदार्थ अपनी ओर आकर्षित, लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। और ये जो गुण होता है पदार्थ में, वो उसको कहते हैं चुंबकत्व। तो हम पहले इसके प्रकार के बारे में कर लेते हैं, देखते हैं प्रकार के बारे में क्या होता है। तो देख लेते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक चुंबक के दो प्रकार होते हैं। कैसे दो प्रकार होते हैं, तो देख लीजिएगा। एक चुंबक जो कहलाता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक कहलाता है। और जिसको बनाया जाता है या मनुष्य बनाता है, उसको प्राकृतिक या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले अभी चुंबक के बारे में बताया था कि 600 ईसा पूर्व में एक काला आयरन मिला, जिसको हम कहते हैं आयरन के ऑक्साइड। यही एकमात्र चुंबक है जो प्रकृति में पाया गया। इसकी जो चुंबकत्व होती है वो बहुत कम होती है। चुंबकत्व जो होती है ना, इसकी चुंबकत्व बहुत कम होती है, क्षीण होती है, ऐसा कहते हैं। चुंबकत्व का गुण जो होता है
वो बहुत क्षीण होती है। ये कृत्रिम जो चुंबक होता है, जो मानव निर्मित चुंबक होता है, इसकी चुंबकत्व क्षमता बहुत अधिक होती है, चुंबकत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इसके प्रकार तो आ गए, एक ही प्रकार है इसका। इसमें आ जाते हैं प्राकृतिक चुंबक, सॉरी कृत्रिम चुंबक में। चुंबक इसके 4-5 प्रकार हैं। एक तो आप दंड चुंबक या जिसको बार मैग्नेट कहते हैं, दंड चुंबक। दूसरा नाल चुंबक जो होता है। तीसरा चुंबकीय सुई। और बहुत सारे होते हैं, चुंबकीय सुई, चुंबकीय प्रणालिका, चुंबकीय प्रणालिका भी होता है। ठीक है, तो कुछ ही बातें बता देते हैं हम। ये इस प्रकार का जो दिखता है आपके पास, रॉड टाइप का देखे होंगे आप चुंबक को, तो ये चुंबक जो होता है वो कहलाता है दंड चुंबक। ठीक है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव और दूसरा होता है साउथ। दूसरा होता है नाल चुंबक। आप देखे होंगे घोड़े का जो पैर में लगता है नाल, उस टाइप का रहता है, इसको इसलिए इसको नाल चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई देखे हैं, जैसे कांटा, सुई की कांटा रहती है, उसी प्रकार से चुंबकीय सुई भी होता है। इस तरीके से चुंबकीय सुई होता है। तो चुंबकीय सुई प्रणालिका जो होती है, इस तरीके का रॉड में लपेट कर बनाया जाता है। प्रणालिका जिसको कहते हैं, इस तरीके से रॉड में लपेट कर बनाया जाता है, इसको कहते हैं प्रणालिका। तो प्राकृतिक चुंबक के केवल एक ही प्रकार, दूसरा प्रकार जो है वो कृत्रिम चुंबक है, वो इस तरीके के चुंबक होते हैं। अब आ जाते हैं, चुंबक के प्रकार हो गया, अब आ जाते हैं चुंबक के गुण में। तो चुंबक की गुण कौन कौन से हैं ये पहले देख लेते हैं। तो चुंबक के जो गुण हैं उस पे आ जाते हैं। तो चुंबक का जो गुण, ध्यान से देखिएगा, चुंबक के गुण। अब ये चुंबक के गुण में सबसे पहला गुण है, देखिएगा, ये आपके पास मैंने कहा है कि ये दंड चुंबक एक बार और बना दिया, आपको देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, और ठीक है, इस पर ध्यान से देखिएगा इसका गुण। चुंबक जो होगा, चुंबक में बल रेखाएं जो होंगी, बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, समाप्त होती है। तो देखिएगा समाप्त होती है कैसे, आपको चित्र के माध्यम से। ये जो बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके से निकलेंगी और जाके कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव से निकला और जाके कहाँ, दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हुआ। इसी तरीके से अगर इधर की बात करें, नीचे से अगर ले, तो नीचे से और भी ले लेते हैं इस तरीके से, तो भी ये चुंबक जो होंगी इस तरीके से होगा। और बाहर ऐसे ले सकते हैं, ये आप कहिए कि ये चुंबकीय आपके पास क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बाहर की ओर जाएगी ये रेखाएं, और जब अंदर की ओर आते हैं चुंबक में अंदर की ओर आती हैं, तो ये दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, चुंबक में बल रेखा जो होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव ओर जाती है, या उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है। दूसरा, चुंबक में सजाती ध्रुव में, सजाती अगर ध्रुव है, ध्यान से देखिएगा, सजाती ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा। कैसे प्रतिकर्षण होगा, तो सजाती ध्रुव में आप देखे होंगे, अगर मैं 2 चुंबक ले लूं, एक चुंबक ए
और एक चुंबक ये। अगर ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये भी साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण न होकर क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब ये चुंबक दूर हटने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये चुंबक जो है अगर पास करते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, तो ये कहलाता है कि चुंबक में सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ठीक है, तीसरा, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर यदि बल रेखाओं की संख्या अधिक हो, बल रेखाओं की संख्या अधिक हो मतलब चुंबक के अंदर बल रेखाएं की बात हो गई। अगर अंदर की बल रेखाओं की बात हो गई, अंदर की बल रेखाएं जो है वो बाहर की बल रेखाओं की तुलना में अधिक हो, चुंबक के अंदर की बल रेखाएं अधिक है तो चुंबकत्व गुण अधिक होगा, चुंबकत्व गुण अधिक होगा। ये तीसरा हो गया। चौथा चीज जो है, चौथा चीज है वो आपके पास देखिए, चुंबक को, ये तो आम चीज बातें हैं, चौथा चीज जो है वो चुंबक को या तो गर्म करें या फिर उसको पीटे, तो चुंबकत्व का गुण जो हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। गर्म करने पर, गर्म करने पर, पीटने पर चुंबकत्व गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान में यह याद रखना कि अगर चुंबक टूटता है, अगर चुंबक, ये मैं इसको दो, एक चुंबक है आपके पास, दंड चुंबक है N और S, अगर ये चुंबक का टूट गया दो भागों में, तो टूट गया तो ये चुंबक अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, और ये चुंबक का गुण उसमें रहेगा। ध्यान से बात, पांचवा ये होता है कि चुंबक में एक ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर चुंबक है तो एक ध्रुव की कल्पना नहीं कर सकते भाई कि इस चुंबक में केवल उत्तरी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव है, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये था चुंबक के 5 गुण जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी थी। तो चुंबक हमने पढ़ा अभी तक, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार, और तीसरा पढ़ा था चुंबक के गुण। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आगे में क्या है। तो हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जिसके बारे में हमको चुंबक को जानना है। तो चुंबक के बारे में कुछ परिभाषाएं कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं जिसके बारे में आपको बताना है, जो आपकी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो परिभाषा कह दीजिए या बिंदु कह दीजिए, एक ही बात है, बिंदु या परिभाषा। तो बिंदु या परिभाषा में सबसे पहले देखिए चुंबक के बिंदु या परिभाषा। अभी चुंबक के बिंदु, चुंबक, ठीक है, चुंबक में बिंदु या परिभाषा के बारे में, तो बिंदु ले लेते हैं, परिभाषा को डिफाइन करेंगे। चुंबक में बिंदु में कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं हम चुंबक, ध्रुव चुंबक या चुंबकीय ध्रुव, ऐसा ले लेते हैं, चुंबकीय ध्रुव। दूसरा चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा चुंबकीय अक्ष, या जिसको कहेंगे मुख्य अक्ष या चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। चौथा ध्रुव प्राबल्य, पांचवा ध्रुव प्राबल्य के बाद पांचवा जो है वो प्रभावी लंबाई, जिसके नाम से जानते हैं प्रभावी लंबाई। छठवा चुंबकीय प्रेरण, और सातवां
चुंबकीय अवलोकन। और 8वां उदासीन रेखा। इतने के बारे में जानते हैं। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आप चुंबक पढ़ोगे तो इनको पढ़ना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, पहले ले लेता हूँ मैं दंड चुंबक। ठीक है, दंड चुंबक में ले लेता हूँ तो आपको सब बातें पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। कैसे? देखिए, ये आपके पास एक चुंबक है जिसमें ये है आपके पास N ध्रुव और ये है S। ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि एक चुंबक है तो भाई इसके बहुत सारे छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, असंख्य चुंबकों से मिलकर बना होता है। और ये असंख्य चुंबकों से मिलकर बना होता है और सभी अपने में आपस में चुंबकत्व का गुण रखते हैं। तो NS NS ऐसे करके बने रहेगा। ठीक है, NS NS, क्योंकि देखिए ध्यान से, नॉर्थ से शुरू हुआ और साउथ में जाके खत्म होगा, मतलब यहाँ पे साउथ रहेगा। अंदर में उल्टा होता है। ठीक है, अंदर में क्या होगा? SN SN चलेगा। सब में NS लिख दिया हूं मैं, SN SN चलेगा क्योंकि अंदर में उल्टा और बाहर में उल्टा, मतलब बाहर में नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चुंबकीय ध्रुव। ये चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुव में ध्यान से देखिएगा, ये दो पॉइंट हैं आपके पास किनारे पे, जो मैंने आपको पॉइंट शो कर दिया। ये दोनों पॉइंट जो हैं, ठीक है, ये चुंबक के दो पॉइंट है। इसी चुंबक पर अगर मैं लोहे की छीलन को रख दूं, अगर लोहे की छीलन को रख दिया, ये लोहे की छीलन अगर रख दी, लोहे का बुरादा या छीलन, लोहे का बुरादा रख दिया, तो इस किनारों पर ध्यान से देखिएगा, किनारे किनारे ले रहा हूं, इस किनारों पर जो बुरादा होगा वो चिपक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय ध्रुव वह ध्रुव होता है जिस पर चुंबकत्व का सबसे अधिक प्रभाव हो, चुंबकत्व का सबसे अधिक प्रभाव मतलब सबसे प्रबल भाग हो, तो ये कहलाता है चुंबकीय ध्रुव। और चुंबकीय ध्रुव मैंने आपको पहला है कहा है कि नॉर्थ और साउथ दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आता है, तो मैंने कहा है आपके पास यहाँ से निकल के चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी यहाँ से निकलेंगी और इधर जाके समाप्त, नीचे में भी वैसी होगा। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो आप कहिए, अगर मैं कहूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, चारों ओर का वह भाग, चुंबक के चारों ओर का वह भाग, जो चारों ओर का वह भाग जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव रहे। मान लीजिए यहाँ तक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो भाग है यहाँ तक आपका चुंबकीय प्रभाव है, तो यही कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। बाहर का जो एरिया होगा वहां पर चुंबकत्व का गुण नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, तीसरा है चुंबकीय अक्ष। अभी चुंबकीय अक्ष की बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय अक्ष दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, इधर अंदर वाले को मैं मिला दिया, देखिएगा ये दोनों ध्रुवों को, ये जो मिलाने वाली रेखा इधर देखिए, अगर ये दोनों ध्रुव को मैं मिला दिया, पहले से बीच की लाइन थी, ये लाइन को मैंने खींच दिया, धन चुंबक बना दिया, ये दोनों के बीच में एक रेखा खींचा, दोनों के बीच में एक रेखा खींचा, उसको कहते हैं चुंबकीय अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष को मुख्य चुंबकीय अक्ष भी के नाम से जानते हैं। चौथा चीज है ध्रुव प्राबल्य। अब देखिएगा, इसकी बात हो गई, जो होगी उसको हम मिटा लेते हैं, पहले एक नया बना लेते हैं। देखिएगा साफ तरीके से, ये इस तरीके से चौथा चीज बात कर रहे हैं। चौथा चीज धन चुंबक में सब कुछ इसको समझाते हैं। देखिए, चौथा मैंने कहा ध्रुव प्राबल्य। तो ध्रुव प्राबल्य मैंने कहा N और S, ये दो भाग हैं ध्रुव प्राबल्य में। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं? जिस भाग में दंड चुंबक के जिस भाग में चुंबकत्व का गुण अधिक हो उसको कहते हैं ध्रुव प्राबल्य। यहाँ पर जो चुंबक है उसका
जो पोल है और यहाँ पे जो ध्रुव या पोल है वहां पर सबसे अधिक होता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य। पांचवा चीज है ये दोनों की लंबाई, जिसको मैंने प्रभावी लंबाई कहा है। तो चूंकि N और S दंड चुंबक है या उसके जो ध्रुव हैं, इसकी प्रभावी लंबाई को लेते हैं हम 2L। अर्थात एक चुंबक की बात करें तो उसकी लंबाई को लेते हैं, कितना लेते हैं ये